स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन अकेडमी। आई एम कोस्टी भूमाक्षी और आज हम हमारे चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में कवर करने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड यू विल हैव अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो आज हम वापस एक बार कौन से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो देखते हैं। सो फर्स्ट इज कंबाइनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन। दिस आर द सच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंबाइनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। Now we will start from what is combination reaction. So define of combination reaction is the chemical reaction in which two or more than two substance reactants combine with each other to give new chemical substance. Okay, जब दो या दो से ज़्यादा chemical substance क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ combine करेंगे to give a new product or a new simpler product. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक single product आता है. Here no other product is available, only one product is available. Okay, देखते हैं एग्जाम्पल में। सी एग्जाम्पल में हमने लिया है 2Na + Cl2। अब यहाँ पर आपके पास दोनों क्या है, दो रिएक्टेंट से। अब हम जब प्रोडक्ट पे जाएंगे तो सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट। इट मीन्स Na और Cl के बीच में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। दे आर कंबाइनिंग विद ईच अदर एंड दे आर गिविंग अ न्यू केमिकल सब्सटेंस दैट इज 2NaCl। उसी के बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल है दैट इज कार्बन + O2। अब यहाँ पर कार्बन एंड O2 मतलब कि कार्बन एंड ऑक्सीजन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं टू गिव अ न्यू सिंपलर एंड सिंगल प्रोडक्ट दैट इज CO2। यहाँ पर पता चला कि जब दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या किसी भी चीज़ के बीच में क्या होगा, किसी भी एलिमेंट्स या केमिकल के बीच में जब रिएक्शन होगा, दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स के बीच में जब रिएक्शन होगा, दे विल गिव अ सिंगल प्रोडक्ट एंड इट इज़ ओनली नोन एज अ कंबाइनेशन रिएक्शन, जिसका जनरल फॉर्म होता है A + B gives AB। क्यों? क्योंकि जब A है और B है दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड दे गिव अ सिंगल प्रोडक्ट। ओके, यहाँ पर हो सकता है कि रिएक्टेंट 3 हो बट प्रोडक्ट कितना होगा, सिंगल, दैट इज ABC। इस तरीके से इसका जनरल फॉर्म कैसे बनेगा, जब 3 रिएक्टेंट्स हो और सिंगल प्रोडक्ट हो तो ये जनरल फॉर्म रहेगा। ओके, समझ में आया। अब हमारे पास इनके कुछ केसेस हैं, मतलब कि जब हम कंबाइनेशन रिएक्शन करते हैं तो कैसी कैसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है। फर्स्ट सिचुएशन इज एलिमेंट प्लस एलिमेंट, मतलब कि जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो वो क्या बनाता है, इट गिव्स अ प्रोडक्ट, मतलब कि कंपाउंड प्रोडक्ट आता है। जैसे कि H2, ओके, 2H2 दैट इज हाइड्रोजन, सिंगल एलिमेंट है। उसके बाद O2, इट इज ऑल्सो सिंगल एलिमेंट। जब दोनों कंबाइन करेंगे दे विल गिव अ कंपाउंड दैट इज 2H2O। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है, हमें सिंगल एलिमेंट वापस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। उसके बाद का जो केस है वो है एलिमेंट प्लस कंपाउंड, मतलब कि यहाँ पर एक सिंगल प्योर सब्सटेंस वाला एलिमेंट होगा और दूसरा जो होगा वो मिक्सचर ऑफ एलिमेंट दैट इज कंपाउंड होगा। कैसे, O2 + 2SO2। यहाँ पर आपने देखा कि एक O2 जो है वो सिंगल एलिमेंट है और 2SO2 है वो तो हमारा कंपाउंड है। सो इट इज गिविंग अ 2SO3, मतलब कि हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में कंबाइनेशन हो रहा है और मिल क्या रहा है, एक पूरा कंपाउंड मिल रहा है। समझ में आया। और जो नेक्स्ट है वो है कंपाउंड प्लस कंपाउंड गिव्स कंपाउंड। अब जब कंपाउंड और कंपाउंड जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे वहाँ भी हमारा प्रोडक्ट क्या रहेगा, कंपाउंड ही रहेगा। कैसे, NH3 + HCl gives NH4Cl। अब यहाँ पर भी देखो NH3 is our compound, it is not a element। HCl is also a compound, it is also not element। तो जब कंपाउंड प्लस कंपाउंड मतलब कि कंपाउंड और कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रहा है और कंबाइनेशन हो रहा है, सो हमें मिल क्या रहा है, कंपाउंड ही मिल रहा है। ओके, कंबाइनेशन रिएक्शन के बारे में आपको सब कुछ क्लियर हो गया। अब आप कंबाइनेशन रिएक्शन जहाँ भी देखोगे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कौन सा रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और हमें कौन सी प्रोडक्ट मिल रही है। ओके, दो चीज़ें बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दैट इज देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन द कंबाइनेशन रिएक्शन। मैंने आपको यहाँ जनरल फॉर्म में बताया था कि हमारे पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स है या 2 कंपाउंड्स है, लेकिन मैंने दूसरा जनरल फॉर्म जो फॉर्म किया वहाँ पर 3 है, मतलब कि हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं लिखा हुआ है कि कंबाइनेशन में सिर्फ हम इतने ही एलिमेंट्स को यूज कर सकते हैं। ओके, बट हाँ, नो मैटर हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर बट प्रोडक्ट विल बी दी
1। प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा 1। क्यों? क्योंकि जब भी चीज़ें कंबाइन होती हैं तो वो एक बनती हैं। समझ में आ गया व्हाट इज कंबाइनेशन रिएक्शन? ये कुछ इसके लिमिटेशंस और मेन पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। ओके, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोज का मतलब आपको पता होगा कि जब कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ छोटे छोटे पीसेस में क्या कर दी जाती है, कट या फिर डिवाइड कर दी जाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन। जैसे कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम चपाती खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसे काफ़ी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं। बट जब हम उसे कंज्यूम कर लेते हैं और हमारा बॉडी जब डाइजेस्ट करने की स्टार्ट करता है तो ड्यूरिंग द डाइजेशन उसे अलग अलग चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग स्टेप्स पे उसे कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन्स में क्या कर दिया जाता है? डिवाइड। इट मीन्स उसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। जो हमने चपाती एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हमने कंज्यूम किया था उसे सिंपलर प्रोडक्ट्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। पता चला व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम डिफाइन देखते हैं क्या होती है। सो द डिफाइन इज अ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सिंपलर प्रोडक्ट। जब हमारा कंपाउंड का मतलब आपको पता होगा कि जब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड। जब ये बड़े बड़े कंपाउंड्स क्या होते हैं? अलग अलग एलिमेंट्स या अलग अलग छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक डाउन होते हैं, सो दे गिव द सिंपलर प्रोडक्ट और सिंपलर सब्सटेंसेस। इट इज ओनली नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जनरल फॉर्म क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का? सो दैट इज ए बी हमारा कंपाउंड है। अब ए बी को जब हम डीकम्पोज करना स्टार्ट करेंगे सो उसका जो नया प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा? ए प्लस बी। मतलब कि जो ए बी हमारा पूरा कंपाउंड था वो उसके सिंपलर प्रोडक्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। ओके, उसके बाद एक और है दैट इज ए बी सी। अब यहाँ पर हमारे पास और बड़ा कंपाउंड है, मतलब कि 3 या 4 एलिमेंट से हमने कंपाउंड बनाया है। अब उस कंपाउंड को भी डीकम्पोज करने के बाद हम उसके 3 फॉर्म में क्या कर देंगे? 3 सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दैट इज ए प्लस बी प्लस सी। इस तरीके से डीकम्पोजिशन होता है कि जब बड़ा कंपाउंड क्या हो? सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो जाए। ओके, नाउ जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो इनिशिएट 3 फैक्टर्स से होता है। ओके, इनिशिएट 3 फैक्टर्स से होता है, दैट इज हीट, देन सनलाइट एंड आफ्टर दैट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इनिशिएट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करने में हेल्प करती है। सो फर्स्ट फैक्टर इज हीट। हीट से होने वाले रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। ओके, कौन सा थर्मल डीकम्पोजिशन होता है? सो जो भी रिएक्शन हीट से होंगे, जो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीट से होंगे, दे आर नोन एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल भी है, जैसे कि CaCO3 को जब हम हीट देंगे इट विल बी डिवाइडेड इनटू अ सिंपलर प्रोडक्ट दैट इज CaO प्लस CO2। यहाँ पर हमने हीट दी, इट मीन्स वो इनिशिएट कैसे हो रहा है? हीट से हो रहा है। उसके बाद जो हमारे पास एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ सनलाइट, जिसे हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। अब फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में हम क्या देंगे? केमिकल रिएक्शन या फिर डीकम्पोजिशन होने के लिए हम सनलाइट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि 2AgCl, जब 2AgCl को सनलाइट प्रोवाइड किया जाता है तो वो डिवाइड किस में होता है? 2Ag प्लस Cl2। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो थर्ड फैक्टर है दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी देने से क्या होगा? फर्दर डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और उसे हम बोलते हैं क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन। जो एग्जाम्पल है वो है 2H2O। अब 2H2O मतलब कि वाटर। अब हम जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके सिंपलर प्रोडक्ट्स में डिवाइड होगा और डीकम्पोज होगा, दैट इज 2H2 प्लस O2। समझ में आया? व्हाट आर द इनिशिएटर फैक्टर्स ऑफ द डीकम्पोजिशन? फर्स्ट इज हीट, सेकेंड इज सनलाइट एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिसिटी। हीट से होने वाले रिएक्शन को हम थर्मल डीकम्पोजिशन बोलेंगे, सनलाइट से होने वाले रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले डीकम्पोजिशन को हम इलेक्ट्रोकेमिकल डीकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, इट्स वेरी इजी टू रिकॉल।